नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के अभी-अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और जितने भी छात्र होंगे, सारे लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और भी कई सारे माध्यमिक आचार्य को लेकर भी हम लोग अंतिम तक बात करने की कोशिश करेंगे और भी कई सारे पॉइंट हैं जिसको लेकर बात करेंगे। बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बड़ी सच्चाई, झटका या खुशखबरी, डीबी सक्सेस वाले ज़रूर देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन केस वाले, 5% मामला वाले और बिना नियुक्ति वाले भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ इमेज भी लगाया है, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि किसी के लिए खुशी की बात, किसी के लिए गम की बात, है ना? किसी के लिए खुशी की बात, किसी के लिए गम की बात। और जब तक ज़िंदगी में आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप क्या होगा आगे आप शायरी लिख करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं तो भूल गया शायरी चलिए छोड़िए, शायरी शायर तो होते रहेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। ये क्या हो गया भाई? हाँ, चलिए बात करते हैं हम लोग झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, है ना? पॉइंट बाय पॉइंट पूरा डिटेल में लाया हूँ, ए टू जेड जानकारी आप सबके समक्ष। तो आप सब जरूर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, बहाली प्रक्रिया की जो वर्तमान स्थिति अभी क्या पहुंची है, अभी तक का अपडेट क्या है फिलहाल का, तो आपको पता है कि झारखंड सहायक आचार्य बहाली प्रक्रिया अभी तेजी से आगे बढ़ रही है। मामला माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सक्रिय रूप से आपका चल रहा है ना? लगातार सुनवाई और बहस भी हो रही है, यह तो आप सभी जानते हैं। आगे हम बात करेंगे, यानी कि अभी तक का क्या स्थिति बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट्स के जो मुख्य सवाल क्या क्या है ना? नोटिस वाले कैंडिडेट का रिजल्ट कब तक आएगा? पहला सवाल आ गया, 2 इयर्स बीएड वालों का क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों का रिजल्ट कब आएगा? 5% इशू का समाधान क्या है? सारे सवालों का जवाब हम देंगे। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट और सेकेंड फ्रेश डिवी लिस्ट कब तक है? ये सवाल है ना आपका, आपका भी सवाल है तो वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी अपडेट आई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरकार, है ना? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया? फटकार लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। ये तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल मैंने 2 वीडियो में कवर कर भी दिया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई, स्पष्ट चेतावनी दी, यदि हक और अधिकार नहीं मिले, यदि हक और अधिकार नहीं मिले तो छीन के लेना चाहिए, है ना? छीन के लेना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से नहीं बोला छीन के लेना चाहिए, लेकिन हमें तो पता है कि यदि मांगने से ना मिले तो छीन के लेना चाहिए, है ना? देखिए, और बहाली में लापरवाही हुई तो जिम्मेदारी पदाधिकारी को भी जेल भेजा जा सकता है। सबसे बड़ा पंचलाइन यही है कि अगर गड़बड़ी हुई तो अधिकारियों के बीच छोड़ने वाले नहीं है। अब इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल पर केस गया होगा वहां पर। ध्यान दीजिए आप लोग, आप यहाँ पे ध्यान दिएगा, 10 फरवरी तक फाइनल ऑर्डर आने की जो संभावना है, 10 फरवरी, है ना? 10 फरवरी तक फाइनल ऑर्डर आने की संभावना है। विभाग ने 2 सप्ताह का समय जारी कर दिया है उनको। और हाई कोर्ट में अभी का स्थिति क्या बनी हुई है, 2 सप्ताह का टाइम है। 2 सप्ताह में देखिए ये लोग क्या करते हैं। सिचुएशन सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद कुछ दिनों में रिजल्ट भी आने वाला है। आप लोग को बहुत सारी चीजें हैं निकल करके आ रही है ना? अभी 3-4 दिन के अंदर में आपके सामने कुछ ना कुछ अभी प्रस्तुत होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, है ना? देखिए, हाई कोर्ट के मामले पर लगातार सकारात्मक सुनवाई हो रही है। प्रमुख मुद्दे आपको देखिए, नॉर्मलाइजेशन केस के खिलाफ, है ना? नॉर्मलाइजेशन केस के खिलाफ डीबी सक्सेस का वाले कैंडिडेट एक लाइन में निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात कर रहे थे, अगर आप पिटिशनर है तो आपके मार्क्स एवरेज, यानी कि आपके जो है आपका मार्क्स एवरेज है तो भी नौकरी की संभावना काफी ज्यादा रहती है, नहीं भी रहती है ना? कई बार मान लीजिए 100 सीटें हैं और 500 लोग पिटिशनर बन गए, तो भाई टॉप जो 100 है ना, टॉप जो 100 है उन्हीं लोगों का ना रिजल्ट मिलेगा, है ना? टॉप 100 जो है उन्हीं लोगों का रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी बने आपका अपना नंबर चेक कर लीजिएगा कि हमारा कितना नंबर है। ये ना कि बन गए और परेशान हो रहे कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, पिटिशनर बने, पैसों दिए, नौकरियों नहीं लगा, इसमें आपकी नाराजगी होगी, पैसा तो जाएगा जाएगा, अब आपका इमोशन भी चला जाएगा, यानी कि आपको नाराजगी महसूस होगी। ध्यान दिए, पिटिशनर बनने की अहमियत, यानी झारखंड के पुराने केस, यानी कि आपको पता है 2023 वाला हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो उदाहरण है, कोर्ट का जो रुख है, बची हुई सीटें पिटिशनर को दी जाए, पिटिशनर नहीं बने तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। ऐसा भी कई सारे मामले आते हैं। बट मैं आपसे भी कहूंगा नंबर आपका ठीक ठाक होगा तब बनेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना? आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा। आगे बात करते हैं मामला, मामला यानी कि सरकार की जो मंशा पर बड़ा खुलासा आया है। सरकार की प्राथमिकता, यानी कि मैया समान योजना, मैंने पहले भी बताया था, रोजगार नहीं देने के कारण वही मैया समान योजना, सैलरी रोकने के कारण मैया समान योजना, छात्रों का जो आपका स्कॉलरशिप रोकने के कारण मैया समान योजना,
और नई वैकेंसी नहीं निकालने का कारण मैं ये समझ, यानी कि ये जो है एक चुनावी मुद्दा था और इस मुद्दे को पूरी करने के लिए झूठी जो वादे किए थे इसको पूरा करने के लिए छात्रों के भविष्य को ये दाव में लगा रही, सबसे बड़ा यहीं पे ये काम कर रही है ना। और छात्रों देखिए एक चीज, इतने समझदार, इतने होनहार, इतने ऊंचे ऊंचे अधिकारी होने के बावजूद भी अगर नियमावली में गड़बड़ी आ रही है, कभी विज्ञापन दे रही है, कभी उसमें ये आज भाषा में दिक्कत हो जा रहा है, कभी यूपीएससी लेवल का सिलेबस तैयार करती, कभी ये कर देती, कभी ये छोड़ दे रही, वो छोड़ दे, मतलब क्या है भाई, जांच पड़ताल नहीं करते या नालायक लोग को वहां पे जाकर के बैठा के रख दिया। अब यहाँ पे चमचे लोग बोलेंगे भाई आप कैसे बोल सकते हो उनको ऊंचे अधिकारी, ऊंचे अधिकारी है, गलत करे गलत को तो बोलेंगे, क्या मैं उनको गाली दे रहा हूँ क्या, नहीं, मैं एक अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। समझदार हैं आप काफी ज्यादा। बाकी बात, जो लोग, मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग किसी का पीछा लेते हैं ना गलत करने पर, वो याद रखिए एक दिन आप पर जब बीतेगा ना तब आपको महसूस होगा, समझे। आज भी कई सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक एक शिक्षक पूरे स्कूल को संचालित है, कि अपने बेटों को आप ऐसे स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे, नहीं ना। तो यही सारी चीजें हैं, ध्यान दिए। सरकार चाहती, मतलब सरकार नहीं चाहती है कि बहाली हो, बड़ी शिक्षक है ना, बहाली हो रही केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, बिल्कुल मैंने आपको पहले वही बताया था, है ना, बिना कोर्ट के दबाव में पुलिस अन्य विभाग को भी बहाली रुकी हुई। अभी झारखंड पुलिस का विज्ञापन दी थी, वो भी रोक दी है ना। कक्षपाल का लाए थे, अभी देखिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया, अब देखिए इसको कितना दिन खींचेगी, साल डेढ़ साल, हमको लगता है अगला चुनाव में कंप्लीट करवाएगी। ऐसा हाल है, अभी उत्पाद सिपा के वही हाल है, सब चीज में वही स्थिति बना करके ये लोग रखे हुए। पुलिस अन्य विभागों में वही हाल है। आगे हम बात करते हैं, यानी कि 5% इशू को लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 इयर्स बीड वाले, सब कुछ निर्भर करता है जीएसएससी, शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री पर। जीएसएससी चाहे ना, जिस तरीके से नेमरा गांव में मुख्यमंत्री जी ने 10 दिन में पूरा रोड को चमका दिया, पूरे गांव को चमका दिया, उस तरीके से पूरे इस झारखंड राज्य को चमका सकते, लेकिन वो चाहती नहीं है ना। आप चाहो तो सही, है ना, दिल से चाहो। बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश कर देती है, मतलब कि कोशिश करने लगती है ना। तो अब चाहेंगे तब तो, अब तो चाहते ही नहीं, मुख्यमंत्री जी छात्रों से मिलना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ा समस्या यही आ जाती है यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम। कल्पना सोरेन जी तो किसी सिंगर के साथ में गाना उना गाया, सैयारा का गाना गा रही, वाह, झारखंड का भविष्य गर्ग में डाल करके सैयारा का गाना गा रही, क्या बोला जाए ऐसे ऐसे लोगों को, है ना। ससुर जी का संपत्ति अर्जित है ना, बाप दादा का संपत्ति अर्जित है, उड़ाओ, किस चीज का टेंशन है। छात्रों का भविष्य जा रहा है दाव में, तो दाव लगने दो। 10 साल से रिजेक्टेड नहीं करा पाई, इन सारी चीजों को लेकर के ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं। सरकार चाहे तो संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए कैंडिडेट को, है ना, डीबी सक्सेस वाले नॉर्मलाइजेशन से पीड़ित सभी को प्राथमिकता के आधार पर एडजस्ट कर सकती है, लेकिन चाहती नहीं है। मेन किस चाहने वाला होना चाहिए, है ना। रोटी एक हाथ से नहीं पकड़ती है, दोनों हाथ से पकती है। सरकार चाहेगी तब तो, हम तो चाह रहे, लेकिन सरकार नहीं चाह रही। देखिए, नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंड तय, है ना। देखिए बाकी बात जो ही अपडेट है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रिजल्ट डेट को लेकर अपडेट आई, पहले आपको देखिए, पहले चर्चा थी 15 जनवरी के बाद, लेकिन अब चर्चा रही 15 से 19 से के 20 के आसपास में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। 15 से वही, मतलब यही मैंने बोला 3-4 दिन के एवरेज रखे आप, है ना, 3-4 दिन के आसपास में आ जाएगा, है ना। अब संभावना है कि 18-19 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट आएगी। देखिए 18-19 इसी के आसपास में रखिए, एक सप्ताह आप रखिए, 3-4 दिन आ जाएगी। आगे बात करते हैं, डीवी सक्सेस वाले जो भी कैंडिडेट है ना, डीवी सक्सेस वाले जो भी कैंडिडेट है, पहले आपका 25 दिसंबर तक रिजल्ट का योजना था। हाँ, बाद में आपको सरकार ने फैसला बदला, रिजल्ट के टुकड़े में देने की रणनीति बना दी। टुकड़े में देने का मतलब यही है कि ये झारखंड के छात्रों को, झारखंड के लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि सरकार ये कितना नौकरी दे रही है, बार बार पार्ट बाय पार्ट दे रही है, यानी किस दिन 21 दिन किसी काम को करेंगे तो वो आदत बन जाता है, 21 दिन इसी तरीके से ये आदत लगा रही है, हमारे ब्रेन को वॉश कर रही है, हमारे माइंड को वॉश कर रही है। चाहे तो एक बार में दे सकती थी, लेकिन नहीं देगी, क्यों, ये दिखाना चाहती है, बार बार जुमला लगा करके, मेला लगा करके, अरे हम तो नौकरी दे रहे हैं, हम तो ये नियुक्ति दे रहे हैं, हम वो नियुक्ति दे रहे हैं, कभी 50 लोग को दे रहे, कभी 100 लोग को, कभी 2000 लोग को, इसी तरीके से करते रहेगी नौटंकी। एक तरीके से ये हमारा ब्रेन में एक तरीके से डाला जा रहा है इनडायरेक्टली, है ना, हमारे माइंड में डाला जा रहा है कि ये सरकार नौकरी दे रही है, सरकार नौकरी दे रही है, एक बार दे दीजिए ना भाई, नहीं, पार्ट बाय पार्ट में हम देंगे, हम आप लोग को फंसा करके रखेंगे,
नौकरी भी नहीं देंगे। नौकरी का जो विज्ञापन निकालेंगे इस तरीके से निकालेंगे, कक्षपाल में एज रिलैक्सेशन नहीं दी। देखिए मैंने बोला ना, ये चाहती है अभी छात्र जाएंगे कोर्ट, फिर कोर्ट में मामला खिंचाएगा, लंबा खिंचाएगा, तो इसकी नीयत साफ नहीं है सरकार की, समझ रहे ना। अगर चाहे तो कर सकती है हर एक चीज, नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम लोग तो कोशिश करेंगे भाई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बदौलत ही सारी चीजें कंप्लीट करवाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक साथ देने मतलब कि एक साथ देने पर 26,000 पदों की मांग बढ़ेगी, लेकिन नहीं देगी। मैं आपको बता, आप सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे और अपडेट पाने के लिए, है ना, लाइक करके रखिएगा। आगे हम बात करते हैं सीट सरेंडर पर, अभी बातें निकल करके आ रही है ना। सीट सरेंडर पर, यानी कि सीट सरेंडर कैरी फॉरवर्ड पर एक स्टैंड आई कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीट आपका सरेंडर नहीं है ना, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सीट सरेंडर हो गया, ऐसे बोल रहे थे, मतलब कि कोर्ट का एक तरीके कोर्ट का आदेश है कि सीट सरेंडर आपको नहीं करना होगा, समझे। और ये सारी चीजें आपको निकल करके आ रही है। आगे हम बात करते हैं ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या है ना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वही है कि अपॉइंटमेंट करनी ही होगी, ना चाहते हुए भी योग्य उम्मीदवारों को एडजस्ट करना ही होगा। क्लियर। ये था माध्यमिक आचार्य का अपडेट, दे दे या नेक्स्ट वीडियो में देंगे, बताइए। माध्यमिक आचार्य का देख लीजिए, माध्यमिक आचार्य का 15 जनवरी से शुरू है आपका परीक्षा, और 12 जनवरी को एडजस्ट मतलब कि एडमिट कार्ड आपका प्रक्रिया आपको शुरू हो गया होगा। परीक्षा के साथ साथ आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है ना। आगे चल के क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे पता नहीं, क्या होगा इस देश का, इस झारखंड का, और भी कई सारे मामले क्या उसका अपडेट मैं दे दूं? बोलिएगा तो मैं दे दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा छोड़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अंत में एक चीज कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं, अगर नंबर आपका अच्छा खासा आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है, थोड़ा नंबर के आसपास में है, तो आपका रिजल्ट होगा, ये तय है, समझ लीजिए। और मेहनत करते रहिए, यहाँ नहीं होगा तो वहां पे होगा। शिक्षा वो शेरनी को दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, इसका मतलब कि दुनिया में हर एक चीज चोरी होगा, और शिक्षा चोरी नहीं होगा। आपका जो पढ़ते हैं वो चोरी नहीं हो सकता है ना। हर एक चीज, ये कपड़ा लत्ता हर एक चीज चोरी हो जाएगा, बस आपका दिमाग चोरी नहीं होगा। आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन एक दिन 110% श्योरिटी के साथ में होता है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।